बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी सी टिप्स लाई हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए ऐसी टिप्स और ट्रिक्स लेके आऊँ जिससे कि आपकी ज़िंदगी आसान हो सके और जो आपकी ज़िंदगी में काम आ सकें। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी टिप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे टिप नंबर 1 मेरी जो है वो सब्ज़ियों से रिलेटेड है। जब भी हम बाज़ार से सब्ज़ी लेकर आते हैं तो आप कभी भी उसको इस तरह से शॉपर समेत फ्रिज में ना रखें। इसको अच्छी तरह से धो के शॉपर से निकाल के फिर आप इसको फ्रिज में रखें। तो यहाँ पे मैं टमाटर और मिर्चें धोने लगी हूँ जो कि बाज़ार से आई थी। तो मैं इनको अच्छी तरह से वॉश करूँगी और वॉश करने के बाद आपने ये भी देखना है कि जो टमाटर जो है वो कुछ ख़राब है या ज़्यादा नरम है तो आपने उनको अलग से रख लेना है और सबसे पहले आपने उनको इस्तेमाल करना है। और अगर आपके घर में टमाटर जो हैं वो ज़्यादा आ गए हैं तो आपने क्या करना है कि टमाटर को फ्रीज़ कर देना है। जो टमाटर आपने सैलेड वगैरह के लिए इस्तेमाल करने हैं वो नीचे रखें और बाकी आप जो है वो फ्रीज़र में रख दें, उनको फ्रीज़ कर दें तो वो ज़्यादा टाइम तक आप उन्हें इस्तेमाल कर सकेंगे और इस तरह से आपकी कोई चीज़ ज़ाया भी नहीं होगी। तो आपने क्या करना है कि इनको अच्छी तरह से धो के जब आप इनको किसी टोकरी वगैरह में रखें तो उसके नीचे कोई बर्तन ज़रूर रखें ताकि जो इनमें से पानी निकले वो आपके स्लैब को गंदा ना करे, स्लैब के ऊपर पानी ना गिरे। इन छोटी छोटी टिप्स को अपना के आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। अगर आप इसको ऐसे ही रख देंगे और स्लैब के ऊपर पानी वगैरह गिरेगा तो फिर आपको उसे साफ़ करना भी होगा। तो इसलिए आप इसके नीचे के बर्तन रख दें और पानी जो होगा वो सारा उसमें जाएगा और इनको जब अच्छी तरह से ये खुश्क हो जाए तो उसके बाद आप इनको फ्रिज में रखें। तो अब यहाँ पे बारी आती है सब्ज़ मिर्चों की। तो सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल जो है वो हम डेली रूटीन में ही करते हैं, इसलिए ये ज़्यादा क्वांटिटी में ही आती हैं। तो आपने क्या करना है कि इनको भी अच्छी तरह से धो लेना है और धोने के बाद आपने इनको अच्छी तरह से साफ़ करके रखना है। तो आपने क्या करना है कि इनकी जो डंडियाँ हैं, ये टिप मैं एक और वीडियो में दे चुकी हूँ तो आज दोबारा भी दे देती हूँ। आपने इनकी डंडियाँ जो हैं वो उतार लेनी है। डंडियाँ उतारने के बाद आपने इनको किसी एयर टाइट कंटेनर में या शॉपर में पॉलीथीन बैग्स जो होते हैं उनमें डाल के तो गिरा लगा के रख देना है। तो आपकी मिर्चें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अरसे तक चलेंगी, कम से कम 1 महीना तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली और ये बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा रहेंगी। तो आप मेरी ये ट्रिक ज़रूर आज़मा के देखिएगा, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि ये मैंने खुद आज़माया हुआ है। मैं खुद ऐसे ही करती हूँ तो इस तरह से मिर्चें जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम निकालती हैं। तो इनकी डंडियाँ उतारने के बाद आपने इनको अच्छी तरह से खुश्क होने देना है और खुश्क होने के बाद ही आपने इनको किसी कंटेनर में या शॉपर वगैरह में डाल के तो महफूज करना है। इस तरह से आपकी मिर्चें जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम निकालेंगी और ख़राब भी नहीं होंगी। तो इसके बाद आपने ये जो डंडियाँ हैं इनको भी ज़ाया नहीं करना, इसमें हमने ये पानी छोड़ देना है और इसको 1 से 2 घंटे के लिए पड़े रहने देना है और उसके बाद इस पानी को हम छान के तो अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इससे हमारे पौधों को कीड़ा वगैरह नहीं लगता। उसके बाद हम इसको छान लेंगे और उसके बाद डंडियाँ हम फेंक देंगे और पानी जो है वो हम अपने पौधों में डालेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब चलते हैं हमारी सेकंड नंबर टिप की तरफ। सेकंड नंबर पे मैं आपको यहाँ पे ये बताती चलूँ कि ये जो डिश वॉश लिक्विड होता है इसको अगर हम इसी तरह से खालिस इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे बर्तनों पर बहुत देर तक रहता है। बहुत ज़्यादा पानी ज़ाया होता है, उसके बाद ये उतरता है, अच्छी तरह से मलने के बाद ये उतरता है। इसका चिकनापन जो है वो बर्तन पर बहुत देर तक रहता है। तो आपने क्या करना है कि ये यहाँ पे मेरा ख़त्म होने वाला है तो मैं क्या करती हूँ कि इतना सा जितना इस बोतल में आपको नज़र आ रहा है इतना सा मैं दूसरी बोतल में इस वाली में डाल लेती हूँ और उसमें मैं पानी मिक्स कर लेती हूँ। तो इस तरह से आपका ये डिटर्जेंट जो है वो ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल भी होगा और ये बर्तनों से अच्छी तरह से उतर भी जाता है। तो ये टिप भी मेरी ज़रूर आज़मा के देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। तो अब नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी उन हम बहनों के लिए है जो कि स्टॉलर्स वगैरह का इस्तेमाल करती हैं बहुत ज़्यादा, या दुपट्टे पे आप जब सेफ्टी पिन वगैरह लगाते हैं
तो वो फंस जाती है और अक्सर फंस जाती है वो, और इससे आपका दुपट्टा जो है या स्टालर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि सेफ्टी पिन आपने ले लेनी है, और इस तरह का कोई भी मोती आपने ले लेना है। तो उसको आपने इस सेफ्टी पिन के अंदर पहले इस तरह से डाल लेना है, और इसके बाद आपने इसको अपने स्टॉलर के ऊपर लगाना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो स्टॉलर है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा, सेफ्टी पिन कभी भी नहीं फंसेगी। अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ पे मैंने ये मोती डाला है ना, इससे जो पिछली वाली साइड होती है यहाँ पे आके स्टॉलर जो है वो अक्सर फंस जाता है, तो उतारते हुए हमें बहुत मुश्किल होती है, जिससे हमारा स्टॉलर भी ख़राब हो जाता है। तो है ना मज़ेदार सी टिप, इसको भी आप ज़रूर आजमा के देखिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी सॉस वाली इस बॉटल से रिलेटेड है। ये मेरी सॉस वाली बॉटल जो है ये खाली हुई थी, तो इसके इस्तेमाल में यहाँ पे करने वाली हूँ कुकिंग ऑयल डाल के। तो इसमें मैं कुकिंग ऑयल डाल लूँगी, और अगर आपने तवा वगैरह ग्रीस करना है या पराठे वगैरह बनाने हैं तो आराम से आप जितनी क्वांटिटी में चाहेंगे इससे आराम के साथ आप जो है वो ऑयल ले सकते हैं। तो इन बॉटल्स को आप ज़ाया ना कीजिए, इनका यूज़ इस तरह से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो लेमन से रिलेटेड है। सर्दियों में अक्सर जो है वो लेमन का इस्तेमाल बहुत कम होता है, तो इसलिए सर्दियों में लेमन सस्ते होते हैं, और गर्मियों में इनका इस्तेमाल ज़्यादा होने की वजह से गर्मियों में ये महंगे होते हैं। तो आप क्या कीजिए कि सर्दियों में लीमू लेके उनका रस निकाल के इस तरह से उसको फ्रीज़ कर लीजिए, जैसे कि ये मैंने निकाल के फ्रीज़ कर लिया हुआ है, और इसको मैं अब गर्मियों में इस्तेमाल करूँगी। तो इस तरह से आपके पैसों की भी बचत होगी, और आपके पास हर वक्त ये लेमन का रस जो है वो मौजूद होगा, और आप जब चाहें इसको ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना मज़ेदार सी टिप, इस पे अमल ज़रूर कीजिएगा। तो अब नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी आज की स्पेशल टिप है। तो ये मेरी उन बहनों के लिए जो कि सिलाई का काम करती हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हमने किसी मोटे कपड़े पे सिलाई लगानी होती है तो उस पर सिलाई नहीं लगती। तो आपने क्या करना है कि ये वाली जो सुई है इसको निकाल लेना है, और एक साबुन आपने ले लेना है, और इस सुई को यहाँ पे मैं दूसरी सुई ले लूँ, आपने वही सुई जो है वो निकाल के तो उसको इस तरह से साबुन के अंदर डाल के निकाल लेना है, और फिर उसको मशीन के साथ लगा देना है। तो इस तरह से आपके मोटे से मोटे कपड़े पे भी सिलाई जो है वो आसानी के साथ लगेगी। अगर वो ट्रिक काम ना करे तो आपने ये ट्रिक आजमानी है कि आपने क्या करना है कि पेपर ले लेना है, कोई सा भी पेपर ले लेना है, और जिस मोटे कपड़े पे आपने सिलाई लगानी है उसके नीचे आपने एक पेपर लेना है, रखना है, और उसके ऊपर फिर आपने कपड़ा रखना है, और फिर उसके ऊपर यानी ऊपर और नीचे आपने पेपर रखना है, और दरमियान में आपने उस मोटे वाले कपड़े को रखना है। यहाँ पे मैंने ये तौलिया ले लिया और इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया, और इसके नीचे मैं पेपर रख रही हूँ। तो आप देखेंगे कि आप जब इसके ऊपर और नीचे पेपर रख देंगे तो आपकी सिलाई जो है वो बहुत आसानी के साथ लगेगी, और आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। जितना मोटा कपड़ा होगा उस पर सिलाई बिल्कुल आसानी के साथ लग जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी ये टिप्स बहुत पसंद आई होंगी। तो अगर आपको पसंद आई हैं तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी सी इस तरह की मज़ेदार सी टिप्स लाती रहूं। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स से मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी अच्छी टिप्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।